हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का 27 फरवरी का आप लोगों का साइंस का पेपर है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं साइंस का। यही पेपर आप लोगों को 27 फरवरी का आएगा। ठीक है, इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और 27 फरवरी को जब ये पेपर आएगा तो एक भी प्रश्न बचना नहीं चाहिए। पूरा का पूरा सोल्यूशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। देखो मेरे प्यारे बच्चों, 70 नंबर का पूर्णांक आप लोगों को रहेगा। सेम यही पेपर आप लोगों को आने वाला है। एक वायरल पेपर आप लोगों को बता रहा हूं सॉल्यूशन के साथ, और आप लोगों के पास वहां पे 3 घंटे 15 मिनट के समय रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे आप लोगों को 15 मिनट तो पहले प्रश्न पढ़ने के लिए आएगा। यहाँ पे निर्देश अगर देखा जाए तो 15 मिनट आप लोगों को परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने का यहाँ पे समय निर्धारित है। और यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं, खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में टिक लगाना है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जो लिखित प्रश्न रहेंगे। देखिए फिर कह रहा है कि प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क ख ग घ में विभाजित होगा। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे कि सभी खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड के नए पृष्ठों से प्रारंभ किया जाएगा। और चौथा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और प्रश्न 5वां निर्देश दिया है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं। ठीक है, फिर बोला है कि आवश्यकता के अनुसार अपने उत्तर पुस्तिकों को स्वच्छ और नामांकित चित्रों के रासायनिक समीकरण द्वारा यहाँ पे कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 20 ऑब्जेक्टिव जो आने वाला, पहले 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले 20 ऑब्जेक्टिव देगा ना। ठीक है, तो पहले 20 ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव देगा। और देखिए खंड अ दे दिया है, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा और उसमें उपखंड क है। ठीक है, देखो पहला प्रश्न यहाँ पे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न यहाँ पे यह है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कह रहा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण द्वारा, कि अवतल दर्पण द्वारा, कि समतल दर्पण द्वारा, कि अवतल लेंस द्वारा। बताओ, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा होगा। ठीक है, किसी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन सकता है अवतल दर्पण द्वारा। चलिए दूसरा प्रश्न मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दूसरा प्रश्न 1 नंबर के लिए है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, कि कूलाम होता है, कि वोल्ट मीटर होता है, कि ओम होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न दिखाए तो देखो, अगला प्रश्न तीसरा यह है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये भी 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन है जनित्र, गैल्वेनोमीटर, कि एमीटर, कि मीटर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए, यही प्रश्न आएंगे और इस पर आप लोगों को एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, कि दृष्टि पटल द्वारा किया जाता है, कि पक्षमापी द्वारा, कि परितालिका द्वारा? बताइए कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा पक्षमापी द्वारा। ठीक है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ें और अगला प्रश्न 5वां दिखाऊं। देखिए 5वां प्रश्न ये पूछा है, यहाँ पे छोटा करना पड़ेगा 5वां प्रश्न को। देखिए अब दिख रहा है पूरा। 5वां प्रश्न है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल होगा, कि दोनों उत्तल होगा, कि दर्पण अवतल होगा लेंस उत्तल होगा, कि दर्पण उत्तल होगा लेंस अवतल होगा? देखिए कह रहा है कि एक दर्पण है और एक लेंस है। एक दर्पण है, एक लेंस है, और दोनों की फोकस दूरियां अगर -15 सेंटीमीटर हैं, तो कौन सा लेंस होगा, कौन सा दर्पण होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों मैं बता दूं, दोनों अवतल होंगे। दोनों अवतल होंगे, मतलब कि दर्पण भी आपका अवतल होगा, लेंस भी आपको अवतल होगा, क्योंकि दोनों की फोकस दूरियां माइनस में होती हैं इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 6 क्या है? प्रश्न नंबर 6 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 120 वोल्ट और 100 वाट है। जब इसे 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? मतलब कितना शक्ति वो लेता है, ये पूछ रहा है। 100 वाट, 75 वाट, 50 वाट, कि 25 वाट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 वाट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना इसको। ठीक है, आगे देखो प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो है परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन बी यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत मोटर। मोटर की बात कर रहा है। मोटर में क्या होता है कि पहले हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब वो यांत्रिक ऊर्जा देता है।
ठीक है, तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8वां देखो, उपखंड ख स्टार्ट हो गया यहाँ से। देखो प्रश्न 8वां क्या है कि Zn+CuSO4 और ये गिब्स ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। मतलब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराया जा रहा है, तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ कौन सी अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया है। तो जैसा कि देख पा रहे हो कि जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर को देखो यहाँ पे अलग कर दिया, मतलब कॉपर को विस्थापित कर दिया, इसलिए कौन सा अभिक्रिया होगा, तो विस्थापन अभिक्रिया होगा। मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। चलो अगला बढ़ें। 9 प्रश्न देखो क्या है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताओ, बेकिंग सोडा का, धावन सोडा का, विरंजक चूड़ का, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये सब प्रश्न आपके ये पेपर आएगा और पूरा पेपर का सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ, अच्छे से तैयार कर लो। जल की कठोरता घटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, तो धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10वां क्या है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। ठीक है, ऑप्शन में पढ़ता हूँ यहाँ पे, बताओ ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल कि ब्यूटेनोइक अम्ल कि ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ब्यूटेनॉल। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, PbNO3 होल ट्वाइस कि FeSO4 कि CaCO3। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl, तो 11 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला है यहाँ पे कि मुद्रा जो है मिश्र धातु है, मतलब मुद्रा जो है मिश्र धातु है, किन से मिलकर बना होता है, तो उसमें कॉपर 95%, Sn 4% की P 1% होता है, फास्फोरस कॉपर 80%, जिंक 20%, कॉपर 88% यहाँ पे, और Sn 12% होता है, कॉपर 90%, जिंक 2%, Sn 8%। बताओ मुद्रा मिश्र धातु होता है किससे मिलकर बनाता है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन है इसमें Cu 95%, Sn 4% और P 1% से मिलकर मिश्र धातु का निर्माण होता है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला प्रश्न देखो 13वां, प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, इसमें ऑप्शन है 10 संयोजक आबंध है, बी 700 संयोजक आबंध है, ऑप्शन सी 800 संयोजक आबंध है कि ऑप्शन 900 संयोजक आबंध है। बताओ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 10 संयोजक आबंध है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H8 होता है और इसमें 10 संयोजक आबंध होता है, याद रखना। ठीक है, देखो खंड ग यहाँ से स्टार्ट हो गया और 14वां प्रश्न है क्या है कि गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं, प्रोटीन के, RNA के, DNA के कि DNA और प्रोटीन्स के। तो देखिए प्रोटीन्स किस पदार्थ के बने होते हैं, तो DNA और प्रोटीन्स के बने होते हैं, तो डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देख लो अगला प्रश्न देख लो 15वां 1 नंबर के लिए प्रश्न ये भी है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में कि अंतःप्रद्रवी जालिका में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य, मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में। चलो अगला प्रश्न देख लो 16वां 1 नंबर के लिए प्रश्न है 16वां कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, और ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी जड़ और ऑप्शन डी जो है प्रकलिका। तो देखो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है, तो ऑप्शन है अधिक अनुकूल तना होता है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगर हम दिखाएं आपको, प्रश्न 17वां देखिए क्या है कि प्रश्न 17वां मेरे प्यारे बच्चों यह है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनियाँ। तो देखो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग इनमें से शुक्रवाहिका नहीं है, बाकी अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनियाँ तो है ही। ठीक है, शुक्रवाहिका। चलो देखो 18वां प्रश्न क्या है, 18वां प्रश्न यह है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला कि जल विद्युत। ठीक है, तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है यहाँ पे कोयला, सी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे अगर बात करें तो अगला प्रश्न देखो प्रश्न नंबर 19वां क्या है, प्रश्न नंबर 19वां कि पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यांत्रिक कार्य, रासायनिक कार्य कि दोनों कार्य कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पे यांत्रिक कार्य। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, तो यांत्रिक कार्य करने में होता है।
ठीक है। और लास्ट प्रश्न 20वां देखो, ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं कि अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं कि जैव उच्चीकरण कहलाते हैं कि इनमें से कोई नहीं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वे आपके जैव निम्नीकरण कहलाते हैं, मतलब ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 नंबर तो हमने ऑब्जेक्टिव का क्लियर करा दिया। अब यहाँ से देखो उपखंड क स्टार्ट होता है जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से आएंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय में देखो पहला प्रश्न क्या है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, किन कारणों से होता है और इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष इन दोनों में से तो आता ही है, तो दूरदृष्टि दोष ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के लिए तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत प्यारा प्रश्न है, जरूर से तैयार कर लेना। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रश्न को बात करें तो दूसरा प्रश्न भी यहाँ पे 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा। क्या है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए और 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने। ठीक है, पहला कंडीशन अगर 5 सेंटीमीटर दूरी पर और दूसरा कंडीशन है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में, मतलब दोनों स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ पर कैसा बनेगा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूर अगर वस्तु को रखूँगा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अगर 15 सेंटीमीटर दूर अगर वस्तु को रखूँगा दूसरे कंडीशन में तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। ठीक है, तो इस प्रश्न को तैयार कर लेना, ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। तीसरा प्रश्न यह है यहाँ पे कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए कि विद्युत विभवांतर होता क्या है। इसके बाद 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम प्रतिरोध, और यहाँ 2 कंडीशन दिया है। पहला अगर समांतर क्रम में और दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो दोनों कंडीशन में समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। 4 नंबर के प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल तैयार, आंख बंद करके तैयार करके आप लोगों को जाना है। 27 फरवरी के ये पेपर आएगा और पूरे के पूरे प्रश्न को करके और पूरे में 70 नंबर ले लोगे। ठीक है, अब देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो गया 7 नंबर वाला। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है। चौथा प्रश्न है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न आता है। तो हमें तो आप विद्युत मोटर और इसका आरेख खींचना है और सिद्धांत और कार्य विधि बताना है। तो बार बार ये प्रश्न आप लोगों को सलूशन करा दिया था, कभी ही करा दिया था, तो इसको तैयार होगा आप लोगों को। ये प्रश्न तुरंत एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, तैयार कर रखना। देखिए अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि अगर ये प्रश्न नहीं आता है तो ये प्रश्न आप कर सकते हो। क्या है कि परिनालिका किसे कहते हैं और परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबकीय की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोनों में से एक ही प्रश्न करना है। दोनों प्रश्न बता दिया हूँ, विद्युत मोटर वाला भी परिनालिका भी, दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका उपखंड आ गया। ठीक है, लघु उत्तरीय, अभी उपखंड का था, इसमें उपखंड है। ठीक है, और 5वां प्रश्न है, पहला है, अब ये प्रश्न 2 नंबर के लिए है कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। कि बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखना है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो इसी में दूसरा प्रश्न दिया है, मतलब 2-2 नंबर का है, तभी तो 4 नंबर मिलेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, दूसरा है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी से किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। तो दोनों प्रश्न कर दोगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा प्रश्न नंबर 5वें से। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां भी 4 नंबर के लिए है। देखो प्रश्न नंबर 6वां में पहला पॉइंट है, पहला है कि निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। तो यहाँ पे 2 आपको जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, दोनों को IUPAC नाम लिखना है। तो 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। और उसी का प्रश्न दूसरा यहाँ पे है कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं को संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखें। तो संक्षारण तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बताया हूँ, तो 2 नंबर इसका, तो दोनों कर देते हो तो 4 नंबर प्रश्न नंबर 6 से आपको मिल जाएगा। अब इसका देखो, इसका अब आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो कि 6 नंबर के लिए है। प्रश्न नंबर 7वां देखो 6 नंबर के लिए क्या है कि इन तीनों पे टिप्पणी करना है। पहला कि कार्बनिक यौगिक में प्रतिस्थापन विक्रिया क्या होता है। प्रतिस्थापन विक्रिया तो मैं आप लोगों को बताया हूँ, साबुन की सफाई और तीसरा समजातीय श्रेणी, तीनों बताया हूँ। तीनों को आप लोग सलूशन लिख लेना और 6 नंबर क्लियर कर लेना एग्जाम में। ठीक है, और यह नहीं आएगा तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है ऑप्शन ए कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण लिखिए, मतलब निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पे 6 दिया है, 6 का आप लोगों का रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला कि एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। एथिलीन अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है। तीसरा यह है कि मीथेन को वायु में जलाया जाता है तो क्या होता है। चौथा कि
एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, और चौथा कि एथेनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या होता है, और छठवां कि एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है। तो ये बस 6 का आप लोगों को रासायनिक समीकरण लिखना है और 6 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब उपखंड ग की तरफ बढ़ते हैं। उपखंड ग में यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न लघुत्तरीय 4 नंबर के लिए पहला प्रश्न है 4 नंबर के लिए कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन करना है। और 9वां प्रश्न है कि मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 10वां प्रश्न है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो तीनों 4-4 नंबर के हैं तो 12 नंबर यहाँ से तैयार हो जाएगा और तीनों प्रश्न तैयार कर लेना, 8वां 9वां 10वां, ठीक है। चलो देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अब 11वां प्रश्न क्या है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत्र में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहीं बहुत पहले ही बता दिया था कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है। और ये 6 नंबर के लिए एग्जाम में आएगा, तैयार कर लेना इसको, या नहीं आएगा ये वाला अथवा करके एक दिया है कि अगर ये नहीं कर पाते हो तो ये वाला कर लो कि पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से एक करोगे तो 6 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। देखो यही पेपर था, वायरल मॉडल पेपर ये आप लोगों का है और ये पेपर वायरल है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। मैंने पूरा सलूशन आप लोगों को बता दिया है, इसको तैयार करके ही आपको जाना। 27 फरवरी को यही देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।